ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार जो है बिल्कुल अपने एक मद में, एक नशे में है। उनको लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? ना कोई बैरिकेड तोड़ा, ना कोई कुछ किया, लेकिन आके लाठीचार्ज करने लगे, आंसू गैस फेंकने लगे, पानी फेंकने लगे। अरे भैया किस बात का खुन्नस निकाल रहे हैं? होम मिनिस्टर वहां पे उस समय नीतीश जी थे, उस समय मुख्यमंत्री वही थे, आज भी मुख्यमंत्री वही है। ये हमारे सामने वो आदमी पिटा है। पुलिस को डंडा मारने की जरूरत क्या थी? क्या आवश्यकता थी? नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, इनका नाम है राकेश झा। इनके बाबा जो थे रघुनाथ झा बिहार के बड़े राजनेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे। इनके पिताजी भी विधायक रहे राजद से और ये खुद बीजेपी में है। आज पटना की सड़कों पर जब भाजपा के कार्यकर्ता लाठियां खा रहे थे, राकेश झा भी बंगला चौराहा पर उसी भीड़ में शामिल थे। इन्होंने पूरा वृतांत अपने आंखों से देखा और उसके बाद जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को देखने भी गए और लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। जिस तरह के हालात आज बिहार में उत्पन्न हुए, इससे राजनीति में एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी और जब भाजपा सत्ता में आएगी तो फिर इसी तरह की घटनाएं हो सकती है, जैसा कहा जा रहा है। राकेश झा जी, जो कुछ हुआ क्या उचित था क्या? बिल्कुल उचित नहीं था। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार जो है बिल्कुल अपने एक मद में, एक नशे में है और आराम से लोग जा रहे थे। लाठीचार्ज की जरूरत क्या थी वहां पे? अरे एक नॉर्मल वो चल रहा था, कोई ना पत्थरबाजी की, ना किसी ने कुछ की। ये देखिए भाजपा के हमारे सीतामढ़ी के नेता साहब ने पूछे इनसे, किसी ने कुछ किया क्या? तो उनको लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? वहां पे ना कोई बैरिकेड तोड़ा, ना कोई कुछ किया, लेकिन आके लाठीचार्ज करने लगे, आंसू गैस फेंकने लगे, पानी फेंकने लगे। अरे भैया किस बात का खुन्नस निकाल रहे हैं? और देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आएगी तो ये सब करेगी कि नहीं, हम लोग इतने नीच नहीं है, ये पार्टी इतनी नीच नहीं है कि ये चीजें उन्होंने जैसा किया हम उनके साथ वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पिछले साल जो बिहार विधानसभा में हुआ, जो विपक्षी विधायकों को वहां पर जिस तरह से पुलिस से पिटवाया गया, तो इस बात का मीडिया में तो चर्चा था कि जब भाजपा के नेता सड़कों पर होंगे तो कहीं ना कहीं वो बदला लिया जाए। बिहार की राजनीति में बदले की भावना तो होती है और आप चूंकि एक ऐसे राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं, आपने एक लंबा अरसा देखा है राजनीति में, इस तरह की चीजों पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश जी वहां पे भी थे, नीतीश जी यहाँ पे भी थे। होम मिनिस्टर वहां पे उस समय नीतीश जी थे, उस समय मुख्यमंत्री वही थे, आज भी मुख्यमंत्री वही है। तो नीतीश जी का ये सारा कार्यकलाप है, और तो मैं क्या कहूंगा। एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, उस पर भी विवाद हो गया है। सरकार कह रही है कि वो खुद से मर गए। भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि इस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, मौत का मामला दर्ज होना चाहिए। पार्टी ने 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है और तमाम तरह के, देखिए, आम कार्यकर्ता पीटे गए, आपके सांसद पीटे गए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पीटे गए हैं और दर्जनों लोग विभिन्न हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे सामने वो आदमी पिटा है। हमारे वो क्या बोलेगी, सरकार क्या बोलेगी? हमारे सामने वीडियो है, आप देख लीजिए कि आदमी को कैसे पीटा गया, घसीट घसीट कर सर पे चोट लगी है, उससे उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो बोल रहे हैं कि इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, बिल्कुल मुआवजा देना चाहिए, बिल्कुल आपराधिक उन पे वो केस होना चाहिए, सरकार पे होना चाहिए, पुलिस पे होना चाहिए। अरे पुलिस प्रशासन के लिए होती है, आपको वो करने के लिए। जब कोई वहां पे अराजकता कोई फैला ही नहीं रहा था तो पुलिस को डंडा मारने की जरूरत क्या थी? क्या आवश्यकता थी? किस बात का बदला नीतीश जी लेना चाहते हैं हम लोगों से, भाजपा से? शिक्षकों का मुद्दा था और आज सुबह ही एक के पाठक ने आदेश जारी कर दिया कि 13 तारीख है और जो शिक्षक आज अनुपस्थित रहेंगे उनको निलंबित कर दिया जाएगा। ये कितना उचित? देखिए, आदेश निकालना और के पाठक की क्या हरकतें हैं, देखिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। जो शिक्षा मंत्री को अपने, जो शिक्षा मंत्री किसी भी संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद में एक आईएएस से ऊपर होते हैं, जब उनको वो रूम में आने नहीं दे सकते हैं, उनके स्टाफ को घुसने नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार के बारे में क्या बोला जाए? ये टोटल अराजकता, यहाँ पे पूरी अराजकता है। सरकार में कोई है नहीं देखने वाला। नीतीश कुमार जी जैसे बोलते हैं हमारे अध्यक्ष जी कि नीतीश कुमार जी तो भूल जाते हैं सब कुछ। वो मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति नहीं है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उम्र हो चुकी है उनकी। वो उन्होंने सबको खुला छूट दे रखा है कि जिसको जो करना है करिए, और वही हो रहा है यहाँ पे बिहार में। अरे भैया, एक मंत्री का पद जो भी है, जैसा भी है, आप उसको डटवाते हैं अपने घर में बुलवा के एक आईएएस से। एक आईएएस उसके आप सचिव को घुसने नहीं देता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आपके बाबा जो थे राजद में रहे, लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों में शामिल रहे, आपके पिताजी राजद से विधायक रहे, फिर राकेश झा भाजपा की तरफ। बार बार मैं ये कहता हूँ, मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और लेके जा रहे हैं और विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि देखिए, विकास की राजनीति में हम लोग हमेशा बात करते हैं।
चाहे हमारे दादाजी थे, उन्होंने शिवर को जिला तक बनाया। जहां तक थे, अब लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, लालू जी के टाइम पे विकास नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे नेता थे जिन्होंने लालू जी के रहते हुए उसको जिला घोषित करवाया और सारी तमाम उस समय की स्कीमें वहां पे लेके गए। आज आप देखिए शिवर में सबके पास एक एक घर है, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जो वहाँ का डीएम हो, एसपी हो, छोटे छोटे लोगों के लिए घर बना के वहाँ पे हुआ है, सबके लिए आवास की व्यवस्था है, सबको रहने की व्यवस्था है। वो किसी और राज्य, किसी और जिला में नहीं, लेकिन वो लालू जी के समय। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर नेता अगर चाहे तो कैसी भी सरकार हो, और अगर वो सक्षम होता है तो बिल्कुल अपने लोगों के लिए काम कर सकता है और क्षेत्र का विकास कर सकता है। चर्चा है बहुत सारी आपको भी लेकर, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव की, और लगातार इंटरव्यू में आपका कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना पार्टी का है, लेकिन एक विरासत भी है। देखिए, एक आप आम कार्यकर्ता है नहीं, आप एक ऐसे परिवार से हैं कि दादाजी केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लंबे अरसे तक रहे, पिताजी ने उनकी विरासत को संभाला और आप संभाल रहे हैं। तो लोकसभा या विधानसभा? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि पार्टी को अगर लगता है कि मैं लोकसभा में पार्टी का को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो बिल्कुल लोकसभा में लड़ूंगा। अगर विधानसभा लगता है तो विधानसभा में। देखिए, हमारा वोट तो है, जो हमारा पर्सनल वोट है, जो दादाजी के नाम पे वोट है, बिहार में 4 से 5 लाख वोट है, जो सब जगह से, क्योंकि वो 4 जगह से काफी प्रबुद्ध नेता थे। गोपालगंज से जीते हुए थे, पश्चिमी चंपारण से चुनाव जीते, फिर शिवर और सीतामढ़ी का एरिया तो है ही हम लोगों का। तो 4 से 5 लाख वोट है, जो कि हम लोग जोड़ सकते हैं, पार्टी के लिए जोड़ सकते हैं, और वो पार्टी के लिए भी एक प्लस होगा और हमारे लिए भी होगा। शुभ घड़ी कब आएगी? 2024 मान के चला जाए या 2025? 1 साल का अंतर है लोकसभा और विधानसभा। देखिए, ज्योतिषी तो हम है नहीं, जब समय होगा तो आप लोग सबको पता चल जाएगा। यह है राकेश झा, और इनका मानना है कि जिस तरह की अलोकतांत्रिक घटना आज पटना के सड़कों पर हुई है, ये बिहार में लोकतंत्र के लिए तो खतरा है और एक बड़ी एक चुनौती भी है कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। पहले भी बताया हमने कि इनके दादाजी केंद्रीय मंत्री रहे पंडित रघुनाथ झा जी, और इनके पिताजी विधायक रहे, और ये खुद भाजपा में है, और इनका कहना है कि मोदी जी से प्रभावित है। अब क्षेत्र की जनता, जो इनके शिवहर की जनता है, वो इनके प्रति काफी दीवानी है और खासकर युवाओं में काफी लोकप्रिय है। तो 2024 के लोकसभा में या 2025 के विधानसभा में राकेश झा कमल के सिंबल के साथ आएंगे, इस विषय को इन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया है, लेकिन अपने क्षेत्र में खूब पसीना बहा रहे हैं, युवाओं को संगठित कर रहे हैं, और अपने स्तर से निजी क्षेत्र में जितने लोगों को रोजगार दिला सकते हैं, लोगों के दुख दर्द के भागी बन सकते हैं, उस दिशा में काफी कारगर प्रयास कर रहे हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि पारिवारिक राजनीतिक विरासत को भाजपा किस रूप में लेती है, लोकसभा या विधानसभा में राकेश झा को अपना उम्मीदवार बनाती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।